हरे कृष्णा दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं वो अनमोल विचार जो मन को शांत और आत्मा को प्रेम से भर देती है। कृष्ण की भक्ति में हर बार आरती या भजन करना ही जरूरी नहीं होता। कई बार बस उनके बारे में बात कर लेना या मन ही मन उन्हें याद कर लेना ही काफी होता है। आशा करती हूँ कि आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वे आपके दिल में अपनी जगह बनाएगी और आपके मन में बसी चिंताओं व दिक्कतों को कुछ हल्का जरूर कर देगी। कभी मन भटकता है, कभी कर्म का फल डराता है और कभी जीवन में सम्मान की तलाश रहती है। लेकिन अगर कृष्ण साथ हो तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आइए इस सत्य को आज महसूस करें। मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है, फल श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का धर्म है अपना कर्म ईमानदारी और श्रद्धा से करना। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, यह सब ईश्वर के हाथ में है। जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो कर्म में भय, तनाव और अपेक्षा जुड़ जाती है। लेकिन जब हम फल को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। विश्वास रखिए, श्री कृष्ण कभी कर्म का फल रोके नहीं रखते। वे सही समय आने पर सही रूप में फल अवश्य देते हैं। इसीलिए चिंता नहीं, केवल विश्वास चाहिए। जो आपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस व्यक्ति का अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह क्रोध, लोभ, भय और वासना का दास बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। मन पर काबू नहीं है तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है और इंसान होना भी चुनौती बन जाता है। इसीलिए मन को दबाना नहीं, समझाना और साधना आवश्यक है। शांत मन ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। आदर पाने के लिए पहले आदर देना होगा। इस संसार का नियम बिल्कुल सरल है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो पहले हमें दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं भी छोटा बन जाता है और जो सबका आदर करता है वह बिना मांगे सम्मान पा जाता है। आदर मांगने की वस्तु नहीं, देने की भावना है। जब हम देना सीख लेते हैं तो जीवन में लौटाना भी जानता है। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना सबसे बड़ा तप है। कृष्ण की मुरली एक वाद्य नहीं, यह समर्पण का प्रतीक है। खुद को पूरी तरह खाली कर देना ताकि ईश्वर अपने स्वर भर सके। और राधा की साधना बिना किसी शर्त का प्रेम, जहां पाने की इच्छा नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। मुरली हमें सिखाती है अहंकार छोड़ो, राधा सिखाती है पूर्ण विश्वास। इसीलिए कहा गया है, कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं। श्री कृष्ण का साथ बना रहना ही जीवन की प्रार्थना है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, यही एक सच्ची प्रार्थना है। श्री कृष्ण का साथ होना का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह है कि दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। जब कृष्ण साथ होते हैं तो अकेलापन समाप्त हो जाता है और हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। इसीलिए जीवन में सब कुछ मिले या ना मिले, श्री कृष्ण का साथ बना रहना जरूरी है। इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कृष्ण पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी विश्वास के साथ कर्म करते रहिए और चिंता उन्हें सौंप दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कान्हा प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है।